तो देखिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। आप सोशल मीडिया की साइट्स पर जाएंगे और गूगल एनालिटिक्स पर जाएंगे, गूगल ट्रेंड्स पर जाएंगे तो आपको तेजस हैशटैग ट्रेंड करते हुए दिखाई दे रहा होगा। आपको बता दें कि दुबई में एयर ड्रोन शो चल रहा था और उसी दौरान तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया, विमान क्रैश हो गया। हालांकि अभी ये खबर नहीं आ रही कि पायलट इजेक्ट हुआ या नहीं, लेकिन आप देखिए इसकी तस्वीरें, वीडियो जब आप देखोगे तो हैरान रह जाओगे। ये उस वक्त का मामला है जब तमाम बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब खड़े हुए थे और इसको देख रहे थे। एयर ड्रोन शो था यहाँ पर और तमाम बीते दिनों से, आप 2 दिनों से देख रहे होंगे दुबई में एयर शो हो रहा है जहाँ पे तमाम फाइटर जेट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक वीडियो आपको दिखाता हूं जो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देखोगे कैसे जैसे बचपन में हम पेपर से बना करके प्लेन उड़ाते थे ना, ठीक वैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल होता है और आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद आप देखिए जमीन पर गिरता है। पूरी आग आपको नजर आ रही होगी, धुएं का काला गुबार नजर आ रहा होगा और उसी के साथ वहां पर मौजूद जो लोग थे वो हैरान हो गए, परेशान हो गए और दहशत का माहौल उस पूरे में फैल गया। ये वही तेजस विमान है। आपको याद होगा 2024 में पोखरण में भी ये क्रैश हुआ था। तेजस विमान की लागत अगर आप बात करोगे तो 600 करोड़ रुपए के आसपास की इसकी लागत है। सबसे शक्तिशाली, मजबूत और हमारे लिए सबसे प्राउड अगर कोई फाइटर जेट माना जाता है भारत के लिए और जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं तो वो तेजस होता है। और ये दुबई का ड्रोन शो, एयर शो था और इस एयर शो में तमाम ऐसे बड़े फाइटर जेट्स गए थे जिसमें तेजस आज क्रैश हुआ और ये बड़ी दुखद खबर है। इसमें अभी फिलहाल जानकारी नहीं आई है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन तमाम सूत्रों से जो खबर आ रही है वो ये है कि फ्यूल लीकेज था, कोई कह रहा है आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। तमाम ये तो अब जांच के बाद आपको सामने आएगा, लेकिन तमाम इसके वीडियोस जब आप सोशल मीडिया पर देखोगे तो कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में आप देख सकते हो कि कैसे जब नीचे गिरता है तो उसके बाद पूरी चारों तरफ आपको आग ही आग नजर आती है, धुएं का काला गुबार नजर आ रहा है। और गनीमत ये रही कि जहां मौजूद भीड़ थी, तमाम लोग थे, दर्शक थे, ऑडियंस थी, उनके ऊपर नहीं गिरा और वहां कोई हताहत नहीं हुआ। ये सबसे सुखद खबर है। लेकिन पायलट इसमें बचा या नहीं बचा ये अपडेट के बाद पता लगेगा और इस पे तमाम अपडेट लगातार आ ही रही हैं। और एक बार मैं आपको बता भी देता हूं 21 नवंबर को यह हादसा होता है। ये एयरक्राफ्ट जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL का बनाया हुआ है। सिंगल सीट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। लोकल टाइम के हिसाब से 2:10 पर ये क्रैश होता है। 2:10 पर ये क्रैश होता है। तुरंत कोई कंफर्मेशन नहीं आता है अधिकारियों की तरफ से। उसके बाद एयर इंडिया के ऑफिशियल बयान का इंतजार अभी तक चल रहा है और उसी के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि कैसे, क्या वजह रही, किस वजह से ये क्रैश होता है, क्या रहा, ये सारा आपको तभी पता लगेगा। ये क्रैश दुनिया के सबसे बड़े एविएशन एग्जीबिशन में से एक हर 2 साल में होने वाले दुबई एयर शो के दौरान हुआ। दुबई में आपको पता ही है हर साल एयर शो का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। हजारों लाखों रुपए की टिकट होती है और उन टिकट को सिर्फ दुबई के लोग ही नहीं, दूर दराज अलग अलग देशों से लोग इस एयर शो को देखने के लिए पहुंचते हैं। और इस इवेंट में कई बड़ी घोषणाएं भी होती है। इस हफ्ते भी कई बड़ी घोषणाएं हुई थी जिसमें नए जेट्स, नए फाइटर जेट्स को लेकर के ऐलान होता है, नई टेक्निक्स को लेकर के ऐलान होता है। और ये एमिरेट्स और फ्लाई दुबई द्वारा कई अरब डॉलर की एयरक्राफ्ट ऑर्डर इसमें शामिल थे। 2 सालों में क्रैश की दूसरी घटना है। अगर आप देखोगे ये घटना मार्च 2024 में राजस्थान के जैसलमेर में, जो मैं आपको पोखरण का बता रहा था, उसमें भी एक तेजस फाइटर जेट प्लेन गिरा था। 2001 में अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट के बाद से एयरक्राफ्ट के 23 साल के इतिहास के बाद ये पहला ऐसा एक्सीडेंट था जो 2004 में हुआ था। उससे पहले जो बड़ा एक्सीडेंट हुआ था वो 2001 में हुआ था। हालांकि तब पायलट को सुरक्षित निकाल लिया गया था। तेजस की फीचर्स के बारे में आपको बता देता हूं। एक 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। एयर डिफेंस मिशन, ऑफेंसिव एयर सपोर्ट और क्लोज कॉम्बैट ऑपरेशन करने के लिए बनाया गया और अपनी क्लास के सबसे हल्के और सबसे छोटे फाइटर प्लेन्स में से एक इसको माना जाता है। कई तस्वीरें, कई फोटोज इसकी आई हैं, लेकिन आपको इस तेजस जेट की एक खास बात बता दूं कि इसकी मार्टिन बेकर 0-0 इजेक्शन सीट है, जिसमें पायलट को 0 ऊंचाई और 0 स्पीड पर भी सुरक्षित रूप से इजेक्ट करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। यानी बहुत हद तक ये कोशिश होती है और इसको ऐसे डिजाइन भी किया गया है कि पायलट पायलट इजेक्ट हो जाए, बच करके निकल आए अगर कोई बड़ा हादसा होता है, जैसे कि टेक ऑफ हो, लैंडिंग हो, लो लेवल मैन्यूवर के दौरान हो, तो उसमें पायलट को सुरक्षित बाहर निकाल सके। और ये सिस्टम कैनोपी को उड़ाने, पायलट को एयरक्राफ्ट से दूर धकेलने, नीचे उतरने को स्थिर करने के लिए, पैराशूट लगाने के लिए एक एक्सप्लोसिव चार्ज का इस्तेमाल करता है। यानी अगर ऐसी कोई घटना हवा में होती है तो पायलट पैराशूट के जरिए आराम से इजेक्ट हो सकता है, बाहर निकल सकता है और सुरक्षित नीचे आ सकता है। लेकिन इस जो अभी घटना दुबई में हुई है इसमें पायलट इजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं उसमें संभावना, गुंजाइश तो कम लग रही है, लेकिन फिर भी इसका जो सिस्टम, जिस मैकेनिज्म के साथ इसको बनाया गया है उसमें बहुत हद तक ये संभव कोशिश रहती है कि इसको बचाया जा सके।
इसकी खास बात अगर मैं तेजस की आपको बता दूं तो 3000 किलोमीटर एक बार में ये उड़ान भर सकता है। लगभग 600 करोड़ रुपए इसकी कीमत होती है। इसकी चौड़ाई की बात करोगे, चौड़ाई की बात जैसे पीछे से जब आप बैक साइड से विंग की बात करेंगे तो ये 8 मीटर 8-8.5 मीटर के आसपास इसकी चौड़ाई होती है। और ऊंचाई की अगर बात करें यानी आगे से इसके नोक के पास से, चोंच के पास से देखेंगे तो 4-4.5 मीटर के आसपास इसकी चौड़ाई होती है। स्पीड की बात करें तो लगभग 2200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ ये हवा में उड़ान भरता है। और वजन की बात करें तो 6500 किलो का वजन ये लेकर के उड़ान भरता है और इस स्पीड के साथ हवा में चलता है। 1983 में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। 2001 में तेजस ने पहली उड़ान भरी थी। 2015 में मार्क 1 इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुआ था तेजस का। 2021 में 83 मार्क A1 जेट के लिए 48,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी, क्योंकि ये सक्सेसफुल रहा और इससे एयर डिफेंस एयर जो सिस्टम हमारा इंडियन एयरफोर्स का था, वायुसेना को मजबूती मिली और उसके बाद ये बड़ी डील हुई। 2025 में HAL नासिक से पहली उड़ान भरी और इसकी प्लानिंग 2030 तक की थी। 2030 के लिए 180 जेट बनाने के लिए अब तक 3 प्रोडक्शन लाइन को हमने अप्रूवल दिया है और 2030 तक 180 तेजस जेट बनने हैं अभी। लेकिन उससे पहले ये जो घटना आई है इस पर तमाम अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। हताहत होने की अभी किसी की खबर आई नहीं है। पायलट को लेकर के अभी स्थिति कंफर्म होनी है और जिस पर लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।